नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जोरों शोरों से चल रहा है। काफी सारी शिफ्टों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट बचे हैं जिनका एग्जाम नहीं हुआ। आने वाले दिनों में उन बच्चों का एग्जाम होगा। तो जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में मेरे भाई कमेंट में मुझे बता दो कि आप लोगों का पेपर कौन सी तारीख को है और कौन सी शिफ्ट में है। पहला सवाल देखो भाई, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन करें जो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। सभी बच्चे बताएंगे कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सी संख्या आएगी। फटाफट कमेंट करो भाई, इस सवाल का आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चे अपना जो माइंड है उसको लगा पाते हैं। आप बोलोगे कि सर इसमें भार कितनी भुजा है। देखो, पहली भुजा, ये दूसरी भुजा, तीसरी, चौथी और ये पांचवी। 5 भुजा तो इसमें भार है। अंदर कितनी है? पहली, दूसरी और तीसरी, 3 भुजा इसमें अंदर है। तो 5 तिया कितना होता है? 15। और 15 में अगर मैं 1 जोड़ दूं, आंसर आ जाएगा 16। इसको भी देख लो, भार इसमें कितनी भुजा? 1, 2 और 3। 3 भुजा भार है। अंदर कितनी? 1, 2, 3, 4। 4 भुजा अंदर है। तो 3 चौके 12, 12 में 1 जोड़ दूंगा, आंसर हो जाएगा ये भी कितना? 13। इसमें भी देख लो, भार कितनी भुजा? 1, 2, 3, 4, 5, 6 भुजा भार है। अंदर 1, 2, 3, 4, 5 भुजा अंदर है। तो 6 पंजो 30, 30 में 1 जोड़ेंगे, आंसर हो जाएगा 31। यानी कि मेरे भाई जो भी अंदर और बाहर भुजा है उनको गुणा करो और 1 जोड़ दो। इसमें देखो बाहर कितनी है? 1, 2, 3, 4, 4 भुजा तो बाहर है। अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 5 भुजा अंदर है। तो मेरे भाई 1 जोड़ दो। 4 पंजो 20, 20 और 1 21। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने 21 आंसर दे दिया है उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दी गई आकृति बनाने के लिए न्यूनतम कितनी रेखाओं की जरूरत है? अगर मेरे भाई तुमको ये आकृति बनानी है तो कम से कम कितनी लाइनों की जरूरत तुमको पड़ेगी? फटाफट कमेंट करो भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। क्या 12 लाइनों की जरूरत पड़ेगी, 13 की, 14 की, या फिर मेरे भाई 11 लाइनों की? अगर इस तरीके का डायग्राम तुमको बनाना है तो कितनी लाइनों की जरूरत पड़ेगी? फटाफट कमेंट करो भाई। तो ध्यान से देखो यार, सर अगर ऐसी लाइन आकृति बन भाई, देखो एक लाइन तो तुमको ये चाहिए, दूसरी लाइन ये चाहिए, तीसरी लाइन ये चाहिए, चौथी लाइन ये चाहिए, उसके बाद में पांचवी लाइन ये चाहिए, छठी लाइन, सातवीं लाइन, आठवीं लाइन, उसके बाद में ये 9वीं लाइन, 10वीं लाइन, 11वीं लाइन, 12वीं लाइन, सॉरी 12वीं तो ये हो ही जाएगी, ठीक है भाई। तो इसका मतलब इसमें 11 ही लाइनों की जरूरत तुमको पड़ेगी। एक बार फिर से देख लेते हैं भाई, ठीक है, एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। ध्यान से देखो भाई, एक लाइन तो तुमको ये चाहिए, दूसरी लाइन ये चाहिए, तीसरी लाइन ये चाहिए, चौथी लाइन तुमको ये चाहिए, ठीक है भाई, पांचवी लाइन ये चाहिए, छठी लाइन ये चाहिए, सातवीं लाइन चाहिए, आठवीं लाइन चाहिए, 9वीं लाइन और मेरे भाई ये 10वीं लाइन और एक ये हो गई 11वीं लाइन। तो जिन्होंने 11 आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है, ठीक है भाई। 11 लाइनों में पूरा डायग्राम तुम्हारा क्या हो गया? कवर हो गया। देख लो भाई, एक लाइन हटा दी, दूसरी लाइन हटा दी, तीसरी लाइन भी हटा दी, चौथी लाइन हटा दी, पांचवी लाइन हटाई, छठी लाइन हटाई, सातवीं, आठवीं, 9वीं, 10वीं और ये 11वीं।
11 लाइनों में तुम्हारा पूरा डायग्राम क्या हो गया, कवर हो गया। तो राइट आंसर होगा डी। आइए भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक सवाल दो सवाल वीडियो के देखते हैं और क्लास को छोड़ के चले जाते हैं। मेरे भाई ऐसे तो कभी नौकरी नहीं लगने वाली। नौकरी तभी लगेगी जब आप लास्ट तक पढ़ाई करोगे। तुम ये सोचो कि तुम 5 मिनट पढ़ोगे नौकरी लग जाएगी, पॉसिबल नहीं है। तो क्लास को तो लास्ट तक देखना ही पड़ेगा। देखो मेरे भाई तुम्हारे भले के लिए है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्जाम है, उन सबके लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में करंट अफेयर भी मिलेगी, जीके भी, रीजनिंग भी और मैथ भी। इन चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ आपको 100 रुपए में दिया जाएगा। अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगाकर इस पीडीएफ को पढ़ लेता है तो उसका सिलेक्शन पक्का है। क्योंकि मेरे भाई पीडीएफ में वैसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे जैसे क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। यानी कि जैसे मैं तुमको पढ़ा रहा हूं ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर उनका डिटेल में आंसर, जैसा ही आपको पीडीएफ में मिलेगा, इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे और क्वेश्चनों का डिटेल में आंसर भी आपको मिलेगा। तो केवल और केवल 100 रुपए का पीडीएफ है। जिन भी बच्चों को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके केवल और केवल 100 रुपए में आप चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हैं और अपनी सिलेक्शन की गारंटी को पक्का कर सकते हैं। क्योंकि मेरे भाई पीडीएफ में वैसे ही क्वेश्चन होंगे जैसे क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आ रहे हैं। तो इस पीडीएफ को पढ़कर आप जो है नौकरी ले सकते हैं। जिनको चाहिए मैसेज कर देना। देखिए कथन और निष्कर्ष का सवाल है। कम से कम मेरे भाई आपको 2 सवाल देखने को मिलेंगे कथन और निष्कर्ष के। कम से कम है भाई 2 सवाल। तो देखो भाई कथन तुम्हारे सामने है, सभी पायल मोजे हैं। ठीक है भाई, सभी मोजे फ्लैट है और कुछ फ्लैट आपके ट्राउजर है। तो पहले तो इसका वेन डायग्राम तुमको बनाना पड़ेगा। वेन डायग्राम बनाने के बाद में बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो भाई देखो सभी पायल मोजे हैं, जितनी भी पायल हैं वो सारी की सारी क्या है, मोजे हैं। सभी मोजे फ्लैट है, जितने भी मोजे हैं वो सारे के सारे फ्लैट है। फिर बोला कुछ फ्लैट आपके ट्राउजर है, कुछ फ्लैट आपके ट्राउजर है। ट्राउजर को टी लिख दिया। अब सवाल को देखो, सवाल में तुमसे बोला सभी पायल फ्लैट है क्या। तो ये जो पायल है ये फ्लैट के अंदर ही तो है। देख लो भाई फ्लैट के अंदर है, इसका मतलब पहली बात तो तुम्हारी सही है। बोला कुछ ट्राउजर पायल है क्या, भाई ये ट्राउजर का गोला रहा और ये पायल का गोला रहा। सर इनके बीच में तो कोई संबंध ही नहीं है, इनके बीच में तो कोई संबंध नहीं है, इसका मतलब ये तो गलत हो गया। तो मेरे भाई केवल एक अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर डी। डी ऑप्शन में बोला है कि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनके मजे हैं, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया। आओ भाई अगले सवाल को देखते हैं। आपसे बोला यदि u बराबर में 36 है, y बराबर में 6 है, z बराबर में 12 है, t बराबर में 4 है और v बराबर में 3 है, तो बताओ मेरे भाई ये जो इक्वेशन तुम्हारे सामने दी हुई है इसकी वैल्यू कितनी होगी। फटाफट से जो है भाई इस सवाल का आंसर कर दो। तो मेरे भाई देखो सर u की वैल्यू कितनी है 36, तो 36 लिख दो मेरे भाई। आगे माइनस तो माइनस लगा, आगे आ गया z, z का मतलब तो 12 है तो 12 लगा दो। आगे है गुणा, गुणा लगा दो। आगे है y, y का मतलब 6 है तो 6 लगा दो। आगे है भाग, तो भाग लगा दो। इसके आगे v, सर v का मतलब तो 3 है तो 3 लगा दो। आगे है प्लस, प्लस लगा दो। और t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू 4 है तो 4 लगा दो। देखो मेरे भाई 36 की जगह पर 36 माइनस में 12 गुणा में 3 दूनी 6, 2 बार गया प्लस में 4 आ गया। तो मेरे भाई देखो 36 माइनस का 12 दूना 24 प्लस में 4। तो भाई देखो
36 में से 24 घटाऊंगा तो 12 बचेगा, और 12 में 4 जोड़ूंगा, आंसर तुम्हारा 16 आएगा। जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। समझ में अगर आ रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर दो भाई। डेली इसी तरीके से बेहतरीन बेहतरीन क्लासेज आप लोगों के लिए आती हैं, और ये सवाल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम चाहो तो वीडियोज के कमेंट पढ़ लो, या फिर अगर कोई मेरे वीडियो देखता है, ठीक है, उससे आप पूछ सकते हैं भाई जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, आइए देखो भाई, अगला सवाल तुम्हारे सामने है। यदि दी गई सीट को एक घन बनाने के लिए मोड़ा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी आकृति संभव है? बताओ भाई। देखते हैं, ये जो तुम्हारे सामने सीट दी हुई है, इसको अगर मैं मोड़ दूं तो मेरे भाई इनमें से कौन सी आकृति बनना संभव है? इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। पासे के लगभग आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो भाई देखो, एक चीज जो तुमको हमेशा याद होनी चाहिए कि विपरीत चीज कभी नहीं दिखाई देती। जैसे कि अब तुमको इस टाइम पर मेरी शक्ल दिखाई दे रही है, तो क्या मेरे पीछे की जो पीठ है वो तुमको दिखाई दे रही है? क्या नहीं दिखाई दे रही होगी, सीधी सी बात है। अगर मान लो मैं इस तरीके से खड़ा हो जाऊं तो मेरी पीठ तुमको दिखाई देगी, तो शक्ल नहीं दिखाई देगी। यानी कि विपरीत चीजें कभी नहीं दिखाई देती। तुम अपने मोबाइल से इस क्लास को देख रहे हो तो मोबाइल की स्क्रीन तुमको दिख रही होगी, तो पीछे का कैमरा तुमको नहीं दिख रहा होगा। अगर तुम मोबाइल को उल्टा कर दो तो कैमरा दिखेगा, फिर आगे की स्क्रीन नहीं दिखेगी। विपरीत चीजें कभी नहीं दिखाई देती, बस ये तुमको याद होना चाहिए। तो सर 15 का विपरीत है 19, भाई एक छोड़ के एक उल्टा होते हैं, तो 15 का विपरीत 19, यानी जहां पर 15 आ जाए वहां पर 19 नहीं आना चाहिए। 15 आ जाए तो 19 नहीं आना चाहिए। देखो यहां पर 15 भी आ गया और 19 भी आ गया, मतलब ये तो गलत। आगे आ जाओ, 16 का उल्टा है 17, यानी कि जहां पर 16 आ जाए वहां पर 17 नहीं आना चाहिए। तो सर यहाँ पर तो 16 भी आ गया और 17 भी आ गया, इसको भी गलत मार दो। फिर मेरे भाई 20 आ जाए तो 18 नहीं आना चाहिए, तो जहां पर 20 आ जाए वहां पर 18 नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पर 20 भी आ गया और 18 भी आ गया, तो ये भी गलत हो गया। जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनके मजे हैं, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा भाई सवाल आपके समझ में आ गया होगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। यदि दी गई सीट को एक घन बनाने के लिए मोड़ा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी आकृति संभव है? बताओ भाई। सेम डिट्टो सवाल है पिछले के जैसा, जैसा सवाल पिछला था सेम टू सेम उसके जैसा है। फिर से वही बात होगी भाई। देखो 7 का उल्टा होगा 2, यानी कि जहां पर 7 आ जाए वहां पर 2 नहीं आना चाहिए। सर यहाँ पर देखो 7 भी आ गया और 2 भी आ गया, हटा दो इसको। फिर जहां पर 3 आ जाए वहां पर 6 नहीं आना चाहिए, 3 आ जाए तो 6 नहीं आना चाहिए। लो भाई 3 भी आ गया और 6 भी आ गया, हटा दो इसको भी। 4 आ जाए तो 8 द रेट नहीं आना चाहिए, 4 आ जाए तो मेरे भाई 8 द रेट नहीं आना चाहिए। सर 4 के साथ में 8 द रेट आ गया, मतलब ये भी गलत है। तो राइट आंसर तुम्हारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का गलत है। कुछ विद्यार्थियों के पंक्ति में पी बाएं छोर से 17वें नंबर पर, दाएं छोर से 23वें स्थान पर खड़ा है। यदि क्यू पंक्ति के ठीक मध्य में खड़ा है तो अंतिम बाएं छोर से उसका स्थान क्या था? मान ले कि छात्रों का मुंह उत्तर दिशा की ओर है। सभी बच्चे बताएंगे, सेम वैसा ही सवाल है। देखो ये टोटल बच्चे तुम्हारे पास में होंगे। तुमसे बोला कुछ विद्यार्थियों के एक पंक्ति में पी बाएं छोर से 17वें नंबर पर है, तो पी मेरे भाई इधर से गया, पी यहां पर बैठा है 17 नंबर पर, और जबकि दाएं छोर से 23वें नंबर पर, इधर से आएगा तो 23वें नंबर पर। यानी कि जो पी है इधर से तो 17 नंबर पर बैठा है, इधर से मेरे भाई 23वें नंबर पर। तो पहले तो ये बताओ कि टोटल बच्चे कितने हैं? तो मेरे भाई देखो इधर से गया तो 17 बच्चे, इधर से आया तो 23 बच्चे, तो 23 और 17 कितने? 40। लेकिन मेरे भाई इधर से गया तो भी मैंने पी को गिन लिया,
इधर से आया तो भी पी को गिन दो, पी तो एक ही है, मैंने 2 बार गिन दिया, एक कम कर दो, यानी टोटल बच्चे 39। अब तुमसे बोला कि क्यों पंक्ति के ठीक मध्य में खड़ा था, तो 39 का बीचों बीच क्या होगा सर, देखो यहां पर होगा 39 नंबर का, यानी कि मेरे भाई 19 बच्चे इधर को और 19 बच्चे इधर को, 19 एकम 19, 19 दूना 38। तो तुमसे बोला कि मेरे भाई तो अंतिम बाएं छोर से उसका स्थान क्या था, तो भाई इधर से जाऊंगा तो कितना स्थान है, 19 बच्चे तो ये और एक बच्चा ये, खुद 19 और एक 20 नंबर का हो गया। भाई सीधी सी बात है, तुमसे बोला था कि जो पी है ना, पी इधर से तो 17 नंबर पर है, इधर से तो 17 नंबर पर है और इधर से 23वें नंबर पर है, तो टोटल बच्चे कितने हैं 17 और 23 कितने हो गए 40। लेकिन इधर से गया तो भी पी, इधर से आया तो भी पी, तो पी तो एक ही है क्लास में, तो मैं इसमें से एक कम कर दूंगा 39, टोटल बच्चे 39। अब 39 बच्चे हैं तो बीच से बीच में देखो ये होगा, इधर से 19 एकम 19, 19 दूना 38, 38 और एक 39, तो इधर को 39 नंबर पर हो गया। तो मेरे भाई ध्यान देखो 19 बच्चे तो ये और एक ही ये, खुद 20 नंबर का हो गया। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। किन दो चिन्हों को परस्पर बदलने से दिया गया समीकरण सही हो जाएगा? अगर तुम्हें इस समीकरण को सही करना है तो बताओ मेरे भाई कौन से चिन्हों को आपस में बदलना पड़ेगा, कौन से चिन्हों को आपस में बदलना पड़ेगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखेंगे, देखो पहला लॉजिक तो वही लगाएंगे जो मैंने तुमको बताया हमेशा भाग वाला, कि 3 में 13 का भाग नहीं जाता, लेकिन 16 में तो 8 का भाग जाता, तो भाग के चिन्ह को यहां लगा दू, गुणा के चिन्ह को यहां लगा दू, तो 13 तिया 39, 39 से 39 कट जाएगा, 8 दूनी 16, 2 आंसर आएगा, 17 लाना है, मतलब ये तो नहीं हो पाएगा। फिर मेरे भाई 13 का भाग 39 में भी जाता है, हाँ सर जाता तो है मेरे भाई, ठीक है जाता तो है मेरे भाई, इसका मतलब आप ऐसे कर दो, देखो माइनस को और गुणा को बदलो, ठीक है। तो यहां पर देखो 39 माइनस की जगह पर गुणा लिख रहा हूं 3 और भाग किसका देना है 13 का, 13 का भाग दे दिया, प्लस में 16 गुणा की जगह पर लगाऊंगा माइनस, माइनस का लगाएंगे 8, 13 का भाग दे 13 एकम 13, 13 तिया 39, 3 तिया 9 और 16 में से 8 गया तो 7, तो 9 और 7 का कितना होता है, सॉरी 8 बचेगा, ठीक है 16 में से 8 गया तो 8 बचता है, ठीक है। तो 9 और 8 कितना होता है 17, इधर को भी 17, इधर को भी 17, यानी कि मेरे भाई मैंने बदला है किसको, गुणा को, और मेरे भाई किसको, माइनस को, ठीक है भाई मैंने किसको बदला है, गुणा को और माइनस को, ठीक है। देखो 39 की जगह पर 39, माइनस की जगह पर गुणा, 3 की जगह पर 3, भाग दिया 13 का, 13 तिया 39, तो 3 तिया हो गया 9, प्लस में 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 बचेगा, 9 और 8 का 17, इधर को भी 17, इधर को भी 17, हो गया सवाल। आइए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी? सभी बच्चे बताएंगे क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा, फटाफट कमेंट करो मेरे भाई। तो देखो यार सिंपल सवाल है, 96 में अगर मैं 8 का भाग दे दूं तो 12 8 का 96 आता है, यानी कि मेरे भाई 96 में 8 का भाग दूंगा तो 12 आता है। फिर 12 में अगर 8 का भाग दे दूं तो सर 12 में अगर 8 का भाग दे दूं तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3/2 आता है। फिर 3/2 में 8 का भाग दे दूं तो 3/2 और इसमें भाग देना है 8 का। अब 3 चीजें कभी भी बटे में नहीं रह सकती, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाता है 3/2 और ये यहाँ गुणा 8 दूनी 16, 3/16 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है ना मेरे भाई। सिंपल सवाल, जिनको समझ में नहीं आया वो एक बार फिर से देखो, जिनको समझ में नहीं आया वो एक बार फिर से देखो भाई कैसे। यहां पर है 96, 96 में अगर मैं 8 का भाग दे दूं तो 12 8 का 96, 12 आंसर आएगा, ठीक है। फिर 12 में 8 का भाग दूंगा तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3/2 आएगा, ठीक है। फिर 3/2 में 8 का भाग दूंगा, ठीक है भाई। अब 3 संख्या कभी भी बटे में नहीं रह सकती, तो 3 तो रहेगा ही रहेगा, 8 दूनी 16,
3/16 यही आंसर आएगा। फिर और देख लो 3/16, इसमें फिर 8 का भाग दूंगा, 8 का भाग दूंगा तो 3 तो 3 रहेगा और 16 8 का 128 हो जाएगा, बात खत्म। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी? सभी बच्चे बताएंगे कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। फटाफट बताओ। 27, 25, 29, 21। तो मेरे भाई देखो 73 में से 57 घटाएंगे, 13 में से 7 गया तो 6 और यहाँ पर बचेगा 16। फिर 57 में से कितना घटाऊंगी, 43 आ जाए सर, 14 घटा दो। फिर 43 में से कितना घटाओ, 31, 9 और 3 का 12 घटा दो। तो मेरे भाई पहले 16, 16 में से 2 घटाएंगे 14, 14 में से 2 घटाएंगे 12, 12 में से 2 घटाएंगे 10, 31 में से 10 घटाएंगे, आंसर आएगा 21। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनके मजे, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपको समझ में आए होंगे, क्लास भी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। इसी तरीके के सवाल आपसे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगले वीडियो में मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।